आइए दोस्तों देखते हैं, औसत का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो मैं एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा, आपको जौन सा अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को करना। उसने बोला है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15.5 है। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। तो अब 24 विद्यार्थियों की आयु का योग हो गया ये इतना। अब उसने बोला शिक्षक की आयु, तो मुझे शिक्षक की आयु नहीं दी गई है, तो मैं शिक्षक की आयु कुछ ले लेता हूँ। मैंने माना शिक्षक की जो आयु है वो मैंने ए वर्ष मान ली। क्या मान ली मैंने? ए वर्ष। लेकिन अब उसने क्या बोला है? शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, 24 विद्यार्थियों की आयु का योग लेता हूँ और प्लस अध्यापक की आयु कितनी है? ए वर्ष। अब ये 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक की आयु का योग आ गया। अब लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो मैं 25 का भाग दे देता हूँ, क्योंकि 24 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है, उनकी औसत आयु से 24 वर्ष अधिक किसकी आयु है? शिक्षक की। और शिक्षक की आयु कितनी है? ए। शिक्षक की आयु कितनी है? ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ए का मान आ जाएगा और हमें मिल जाएगी शिक्षक की आयु। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब आप 24 की 15.5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 372 आएगा और प्लस ए। अब 25 की 24 में गुणा करते हैं, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 और 10 60 और 25 ए। जब 25 की गुणा ए में होगी तो कितना आएगा? 25 ए आएगा। अब ये कितना हुआ? 372 और 600, ये हो गया 972। अब ये प्लस का, ये इधर जाके माइनस का। अब इसे काट देते हैं 12 से, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 12 एकन 12। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? ए बराबर आ गया 40.5। तो उसने बोलिए शिक्षक की आयु कितनी थी? शिक्षक की आयु है 40.5। ये तो रहा इस क्वेश्चन का बेसिक, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ। अब उसने बोला है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। अब 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15.5 वर्ष है। शिक्षक की जो आयु है सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो मैं सभी जनों का औसत देख लेता हूँ। 24 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु कितनी है, पहले मैं ये देख लेता हूँ। अब उसने बोला है 24 विद्यार्थियों की औसत आयु की कितनी है? 15.5 है। लेकिन शिक्षक की जो आयु है वो सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो मैं इस 24 में कितने का भाग दे देता हूँ? क्योंकि ये 24 छात्रों की औसत आयु थी, तो मैंने इसमें 24 का भाग दे दिया। तो ये कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। तो अब ये 16.5 क्या है? आप कहोगे 16.5 क्या है? ये है सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु। क्या है ये? सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु है। लेकिन जो शिक्षक की आयु थी वो सभी विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु से क्या थी? 24 वर्ष अधिक थी। इसलिए आप इसमें 24 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 40.5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। इनके शिक्षक की आयु सभी 25 छात्रों की आयु के औसत से 28 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु वर्ष में कितनी है? तो देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में अंतर है। आपको इसे भी मैं 2 प्रकार से बताऊंगा जिससे आपके टाइप और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15.5 वर्ष है। अब मुझे शिक्षक की आयु तो पता नहीं है, तो मैं शिक्षक की आयु कुछ मान लेता हूँ। मैंने शिक्षक की आयु ए वर्ष मान ली। अब ये 24 छात्रों की आयु का योग है, मैंने इसमें शिक्षक की आयु जोड़ दी। तो अब ये क्या आ गया? ये 25 छात्रों की आयु का योग आ गया। अब मैंने इसमें 25 का भाग दे दिया, तो ये क्या आ गया? 25 छात्रों की आयु का औसत आ गया। अब उसने बोला है जो शिक्षक की जो आयु है सभी 25 छात्रों की आयु के औसत से
28 वर्ष अधिक है। मैंने 28 वर्ष जोड़ दिया तो अब मुझे किसकी आयु मिल गई? शिक्षक की। और शिक्षक की आयु क्या मानी थी मैंने? ए। अब गुणा कीजिए 24 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 372 ही आएगा प्लस ए। अब 25 अट्ठी 200 और 25 दूनी 50 और 20 70 और बराबर कितना आ गया? 25 ए। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये 24 ए बराबर कितना आ गया? ये आ गया 1072। आप इसे 4 से काट दीजिए, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 2 बजा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32। अब इसे 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 एकन 2, 2 ती 6 और 2 चौक 8। अब इसमें 3 का भाग दे दीजिए, तो 3 चौक 12, 1 बचा 3 चौक 12। तो ये आ गया शिक्षक की आयु कितनी आ गई? 44 सही 2/3। तो शिक्षक की आयु क्या आ गई? 44 सही 2/3। तो ये तो रहा इसका बेसिक। इसका मैं शॉर्ट तरीका और बताता हूँ, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन का भी बताया था। तो देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका है। जो 24 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 15.5 थी। 24 की कितनी थी? 15.5 थी। लेकिन उसने बोला है जो शिक्षक की जो आयु है वो सभी 25 छात्रों की आयु के औसत से 28 वर्ष अधिक है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं 28 में इस 24 का भाग दे देता हूँ। आप कहोगे ये क्या है? ये है हमारे 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु। अब इसे काट दीजिए और लेकिन ये आ गया। अब ये क्या है हमारा? मैंने अभी बताया था, ये है हमारे 24 छात्र और इस शिक्षक की औसत आयु। ये मतलब 25 जनों की क्या है? औसत आयु है। उसने बोला है जो शिक्षक की जो आयु है, इसे पहले काट दीजिए, 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28। अब उसने क्या बोला? शिक्षक की जो आयु सभी 25 छात्रों की आयु के औसत से 28 वर्ष अधिक है। तो मैं 28 और जोड़ देता हूँ, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब आप गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 और 15 ये आ गया 93 प्लस 7 और 6 अड़ते 48, 6 दूनी 12 और 4 16 और बटे कितना आ गया? 6। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना होगा? ये 268 बैठेगा। और 268 में जब आप 6 का भाग दोगे, 2 तिये 6, 2 एकन 2, 2 तिये 6, 2 चौक 8। अब जब आप इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 44 सही 2/3। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन को दो तरीके से समझाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।